हर बार जब कैदियों को दवाई दी जाती थी वो उसे निगलने का नाटक करते और जैसे ही नजर हटती दवाई थूक देते। फिर चोरी छिपे वो महंगे दामों पर खरीदी गई एंटीबायोटिक खा लेते। भाई कडियांग ने एक प्लास्टिक की बोतल को फिशिंग लाइन से बांधकर अपने दांतों में फंसा रखा था। सब तैयारी पूरी करने के बाद उसने वो बोतल सीधा निगल ली। उसने लाइटर को 8 हिस्सों में तोड़ा और सिर्फ छोटा सा फ्लिंट अपने नाखूनों में छुपा लिया। फिर जूते के फीते से अपने हाथ बांध ली और अंगूठा टेबल के किनारे पर रख दिया। भाई कडियांग एक खतरनाक अपराधी था जिसे यान फैमिली की कड़ी निगरानी में रखा गया था। सबको लगा था कि अब उसका अंजाम नजदीक है, लेकिन किस्मत ने करवट ली। पुलिस कप्तान जॉन का बेटा ल्यूकेमिया से पीड़ित था। पूरे शहर में सिर्फ भाई कडियांग का बोन मैरो उससे मैच करता था। जॉन ने कडियांग से मदद मांगी। सोचा था वो मना करेगा, लेकिन कडियांग ने तुरंत मान लिया, बस एक शर्त पर कि उसे जेल में सिगरेट पीने की छूट और लाइब्रेरी आने जाने की आजादी दी जाए। जॉन को यह शर्त बहुत आसान लगी और उसने हाँ कर दी, पर उसे पता नहीं था कि यह भाई कडियांग का बड़ा जाल था। असल मकसद सिगरेट नहीं बल्कि लाइब्रेरी से हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के नक्शे चोरी करना था। दिन आया जब कडियांग को भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए उसे बेहोश करने की तैयारी हुई, लेकिन उसी वक्त उसने छुपाई हुई एंटीबायोटिक बोतल निगल ली। जैसे ही एनेस्थीसिया देने की कोशिश हुई, कडियांग अचानक उठ बैठा और पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। उसने एक बोतल में आग लगाई और डॉक्टर पर फेंक दी। डॉक्टर जल उठा, लेकिन कडियांग की जांघ में गोली लग गई। कप्तान जॉन मौके पर पहुंचा। कडियांग ने तुरंत भागकर लॉन्ड्री पाइप से नीचे छलांग लगाई। पुलिस ने पूरे लॉन्ड्री रूम को घेर लिया, पर वो वहां से निकलकर तीसरी मंजिल पर लौट आया। उसने ऑपरेशन थिएटर में घुसकर डॉक्टर से अपनी एंकल चेन कटवाई और खुद ही अपनी जांघ से गोली निकाली, लेकिन खून की लकीर देखकर जॉन पहुंच गया। कडियांग ने डॉक्टर को बंधक बना लिया। जॉन मजबूर था, वो गोली नहीं चला सकता था, क्योंकि अगर कडियांग मर जाता तो उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। कडियांग आराम से निकल गया। फिर उसने अस्पताल के टीवी स्प्रे से धुआं भर दिया। जॉन फिर आया, पर कडियांग निडर था। उसने जलती हुई सिगरेट को गैस में फेंका और जबरदस्त धमाका कर दिया। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। अवसर का फायदा उठाकर कडियांग खिड़की तोड़कर बाहर निकला। आयरन नेट चढ़ते समय उसकी जांघ की चोट और भी बिगड़ गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉन ने सर्चलाइट पर गोली चलाई ताकि कडियांग बच सके। कडियांग ने कांच तोड़कर भागने की कोशिश की और पास की डिटेंशन सेंटर में घुस गया। वहां उसने वार्डन को बंधक बना लिया और सीधा कंट्रोल रूम पहुंच गया। उसने सिस्टम पासवर्ड हासिल किया, फिर सारे सेल बंद कर दिए ताकि बाहर से पुलिस अंदर न आ सके। फिर उसने गार्ड्स को 10 मिनट में कंट्रोल रूम में आने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस चुपचाप छत से वेंटिलेशन डक्ट काटकर अंदर घुस रही थी। ऊपर से एक पुलिस वाले के पसीने की बूंद गिरी, जिसे कडियांग ने देख लिया। उसने तुरंत छत पर गोलियां बरसा दी और खून बहते ही राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया था कि यहाँ ठहरना खतरनाक है, इसलिए वो धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुंचा। फायर कैबिनेट से कुल्हाड़ी उठाई और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने सिर बाहर निकाला तब कहानी नया मोड़ लेने वाली थी।